तो क्या पढ़ना है हमने आज, क्या डिस्कस करना है? कौन बताएगा आज हमने क्या पढ़ना है? सर आज हमने प्लेसमेंट पढ़नी थी। प्लेसमेंट आज पढ़नी थी हमने। वो सर आपने हल्का सा बस डिफाइन किया था ये और आपने कहा ये था फिर। नहीं 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 सिद्रा, अब आप पे ही गेम चल गई है। अब आप ही बताएंगी प्लेसमेंट क्या होती है, बिकॉज प्लेसमेंट हमने कल पढ़ ली थी। अब आप हमें बताएंगे सबको कि प्लेसमेंट्स क्या होते सर आपने बताया था कि प्लेसमेंट जो है वो एड्स होंगे, हमें हमें इस पर डिसाइड करना होगा कि हमें अपने एड्स किसको दिखाने हैं, किसको शो करने हैं और किसको शो नहीं करने हैं। मतलब वो किस एरिया में वो एड चलेंगे लोकेशन के थ्रू, और किसको एड जो है वो नहीं दिखेंगे। हैं। अच्छा। अच्छा, कोई और बताएगा? कौन बताएगा प्लेसमेंट्स क्या होते हैं? माशाल्लाह काफी हैंड रेज हुए हैं, लेकिन मैं हैंड रेज वालों से नहीं पूछूंगा, मैं किसी और से पूछूंगा। मोहम्मद अख्तर ने हैंड रेज किया हुआ है, सारा ने किया हुआ है। सात तनवीर आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वाले को या आप लोग अपने नाम जो है ना वो प्रॉपर रखें, ऐसे नहीं मजा आता। जी सर, मैं समिया बात कर सात रही हूँ। तनवीर को समिया। बात कर रहा हूँ, वहां से सब निकल आती हैं। सर प्लेसमेंट के बारे में आपने कल बताया था कि ये हम लोग इसमें ऑडियंस देखते हैं, लोकेशन वगैरह देखते हैं, और इसमें क्या कहते हैं एज वगैरह सब कुछ देखते हैं इसमें। एक्सेक्टली, जी। बिल्कुल ठीक है। बट अभी हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, प्लेसमेंट्स क्या होते प्लेसमेंट सर। हैं? अभी कल तो हमने पढ़ा है, इतनी जल्दी आप लोग चीजें क्यों कर नहीं सर, वो लेक्चर रिपीट नहीं ना किया इस वजह से। क्यों नहीं किए? वो क्या नाम है, कॉलेज में टेस्ट थे ना फुल बुक, इस वजह से नहीं किया। अच्छा, सारों के टेस्ट हैं। नहीं, अभी मेरा तो पीछे टेस्ट था फुल बुक का। पीछे अभी आई थी वो सिद्रा ने भी प्रॉपर नहीं बताया था। कौन बताएगा? मोहम्मद राशिद, नहीं राशिद, हाँ राशिद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम राशिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है आप? अल्लाह। जी राशिद साहब। राशिद साहब कहाँ से सर हैं आप? सर जी मैं मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान में कहाँ से? सर जी मुल्तान के साथ एक तहसील टाउन आता है ठठा सादकाबाद। 4 साल का बाद, सही। एक जहानिया के पास है। जी सर बिल्कुल। अच्छा, मुल्तान में तो हमारा सारा आज मुल्तान का ही है, मुल्तान में चक्कर लगते रहते हैं। सर जी आज कैंपेन भी चल रही थी वो जो इसराइल प्रोडक्ट के से रिलेटेड हमारी यूनि में हाँ। मुल्तान में। अच्छा, क्या व्यूज की जानिब से? जी सर। कौन लीड कर रहा था कंपेन? वो लीड वाला तो पता नहीं, बस 2-3 स्टूडेंट आए थे जिन्होंने मतलब मुफ्त वो प्रोडक्ट से रिलेटेड वो कंसाइनमेंट वगैरह बनाई हुई थी और इसके लिए वो लीड कर रहे थे। एड वगैरह भी थे और जबरदस्त, कुछ नाम भी थे। जबरदस्त। अच्छा, आप लोगों में से कौन सा ऐसा बंदा है जो अभी भी चीजें यूज कर रहा है, या सारों ने बाइकआउट किया हुआ मैक्सिमम ज्यादातर तो मतलब लोग जो है ना वो इन्होंने बाइकाट किया हुआ है, कुछ तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मतलब कि जो ये प्रोडक्ट होते हैं हाईली कॉस्टली होते हैं। है? नहीं, ये क्यों तो नहीं या होते, क्यों नहीं? अब देखें, मुझे वैसे आप लोगों में बताए कौन सा ऐसा स्टूडेंट है, फीमेल शायद ज्यादा यूज करती होंगे, लेज या कुरकुरे कौन यूज करता है? फीमेल करती होंगे मेरे ख्याल में। ये, ये कोई करता है फीमेल आप में। में से? फीमेल में से कौन लेज अभी भी यूज खा रहा है? अलीना, आप खा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लेज नहीं खा रहे, मतलब कुरकुरे खाती हैं आप? नहीं, पहले खाते थे, अब तो नहीं खा रही, लेकिन कोक कभी कभी।
नहीं, लेकिन अभी बहुत गलत बात है, बहुत सर ज्यादा वो घर गलत पे बात नहीं है। आती। पहले मतलब वैसे बहुत भी ज्यादा था, लेकिन अब वो दूसरी वाली यूज करने लग गए हैं। और शैम्पू वगैरह भी जो है वो भी अब एक्सचेंज वो दूसरे मतलब मंगवाते हैं, वो नहीं मंगवाते वैसे भी पहले। बिल्कुल। हार्मफुल होते हैं सेहत के लिए, इनसे वैसे भी साइड करती है। क्या राशिद आप कह सर रहे हैं? जो पाकिस्तानी मैंने जो कहा ये कंपनीज है ना रिफाइंड उनके भी प्रोडक्ट जो होते हैं, जो ड्रिंक्स वगैरह, ये यार वैसे भी हार्मफुल के वन बाय वन बात किया करें ताकि बात समझ तो आए। जी राशिद आप बताएं क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो मतलब कि ड्रिंक्स वगैरह, ये मशरूबात या लेज वगैरह, ये वैसे भी हाँ सेहत के बिल्कुल, लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कोई फीमेल जो कुरकुरे अभी भी खा रही हो या लेज अभी भी खा रही हो? अच्छा, मुझे याद पड़ता है मैं इन चीज़ों का शौकीन हुआ करता था किसी दौर में, बट अभी से नहीं। जब पहले रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में, फ़लस्तीन में, गज़ा में अटैक्स होते थे बैतुल मुक़द्दस में, तब से ही मैंने ये चीज़ें छोड़ दी थी। और अल्लाह के फजल से ये नहीं कि अभी जो रिसेंट ये जो स्टार्ट हुई है ना, इससे नहीं, ये इससे पहले पिछले सालों में से जब ये होता था ना, यानी कि 2-3 साल पहले, तब से ही मैंने ये चीज़ें, मैं बहुत शौकीन होता था इन चीज़ों का, लेकिन मैंने तब से छोड़ी है। और कोको कोला ये तो वैसे ही मैं लाइक नहीं करता। कोको कोला, पेप्सी, ये तो शुरू मतलब कोल्ड ड्रिंक्स के तौर पे भी मैं लाइक नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं दूर जाके, हमारे यहाँ पे गोर में है वहां से ले आता हूँ। बट मैं कभी भी, बल्कि कोई पी भी रहा हो तो मैं उसको भी कोशिश करता हूँ मना करूँ। आप लोग भी सारे बहुत ध्यान दें, बिकॉज अभी भी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि जो खैबर का जो किला है वो फतह नहीं हो रहा था ना, यहाँ पे हमारे कुछ इल्म में दीन रखने वाले हजरात भी मौजूद हैं, वो बेहतर गाइड कर सकते हैं अगर कोई गलत है तो। बेसिकली खैबर का किला जब फतह नहीं हो रहा था, तो क्योंकि वो किला बहुत मजबूत था और काफी ऊंची जगह पे था, तो मतलब कोई भी लाइक आप तीर फेंकते हैं, जो भी आपके औजार होते हैं जंगी, वो आप यूज नहीं कर पाते ना वहाँ पे। जब जाहिर सी बात है, मतलब ऊंची जगह पे एक किला बना हुआ है और बहुत मजबूत मजबूत है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ठीक है, आपने सारा मुहासरा किया हुआ है किले का, लेकिन आप चीज नहीं वहाँ पे, मतलब कुछ आप, जाहिर सी बात है, जो अंदर यहूदी बैठे हुए हैं वो उसको छोड़ नहीं रहे, ठीक है। और मुसलमानों का ये गोल है, ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने फतह करना है उस चीज को, सही बात है। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि जो उनका मार्च था ना, यानी कि उनका जो खाने पीने और, क्योंकि देखें मुसलमान जो होता है ना वो लड़ता है अपनी दीन के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, और जो गैर मुस्लिम होता है, यहूदी और इस तरह के, इन लोगों को तो कोई परवाह नहीं होती, इन लोगों के बस जो दीन, दीन तो कुछ भी नहीं होता है, दुनिया होती है इनके लिए बस, ठीक है ना। तो और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि आपने क्या किया, आपने फरमाया कि इनके जो खजूर के बागात हैं वो खत्म किए जाएं, इनके खजूर के जो दरख्त हैं वो उनकी माश थी, ठीक है ना, वो काटे जाएं। तब क्या हुआ, जब उनको पता लगा कि ये तो अब हमारे लिए अब कुछ ही इसमें नहीं है अब जगह में, यानी कि हमारा जो माश का जरिया था वही कट ऑफ कर दिया गया है, तो फिर उनको मजबूरन उस किले से निकलना पड़ा। और यहूदियों की स्पेशली सारी आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें स्टार्ट से ही, ये इतने करप्ट और इतने, यानी कि आप कह लें मक्कार कौम है, ठीक है। हर मुल्क से अपनी मक्कारी की वजह से, हर मुल्क से अपनी ये आप कह लें बगैरतियों की वजह से हर मुल्क से इनको निकाला गया है। और हमें आज शो करवाया जाता है जी, चलें अब तो जंग चल रही है ना, सारों को क्लियर कट पता लग गया है कि असल में यहूदी कौन है और क्या है। लेकिन हमें पहले बहुत शो करवाया जाता था कि जी ज्यूज जो है बहुत तरक्की याफ्ता कौम है और जी सर, बहुत उन्होंने डेवलपमेंट कर ली है, और क्या नाम है जी, ये बहुत बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूट और कंपनी अंडर है। इनोवेशन कर रहे हैं, हाँ बहुत प्रोग्रेसिव हैं। वो तो आज सारी दुनिया को पता चल गया है, जिनको नहीं पता था, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही पता था कि ये जितने प्रोग्रेसिव है ना, कि एक इसी तरह मैं पोस्ट पढ़ा था, ट्विटर पे ट्वीट था, कहते हैं जी इन्होंने ऐसा अल्ट्रासाउंड इजाद कर लिया है कि आप दरख्त को काटते हैं ना,
दरख्त को काटते हैं तो दरख्त के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी उनका सिस्टम होता है ना, वो ऐसे बिहेव करता है। यानी कि आप अल्ट्रासाउंड से दरख्त के कटिंग की वो देख सकते हैं कि वो कैसे चीख रहा है, रो रहा है दरख्त, ठीक है ना। यानी ऐसे ही उन्होंने सर अल्ट्रासाउंड इजाद कर लिया। रशीद आप एक सेकेंड। तो वो उन्होंने अल्ट्रासाउंड इजाद कर लिया है कि वो दरख्त के कटने पे भी उसके चीखने की, कराहने की आवाजें सुन सकता है या बता सकता है उसके। लेकिन ऐसी उन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड या ऐसी कोई मशीन नहीं इजाद की जो गजा के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका रोना वो सुन सकें और ऐसा उनका उनका जो वो महसूस कर सकें, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोगों ने ये अपना स्टांस बनाना है कि हमने इनकी चीजों का मुस्तकिल बायकॉट करना है। ये नहीं कि अभी से बस ठीक है जी 2-3 महीने या चला और बाद में बंद कर दिया, मुस्तकिल बायकॉट करना है। और लोगों को भी इसकी तलकीद करनी है, लोगों को भी अपना देखें, जो हमारे सर्कल में होते हैं ना, उनकी हमारे से पूछ होती है। लाइक जो हमारी लाइक हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारी फैमिली हो गई, हमारे सिबलिंग्स हो गए, बहन भाई हो गए, कजन्स हो गए, रिश्तेदार हो गए। हम जितनी कोशिश करें ना अपनी आवाज को फैलाएं, क्योंकि चेंज देखें कभी भी जो बुराई होती है ना वो या जुल्म होता है इस वजह से नहीं फैलता कि लोग लाइक जो जालम होता है या बुराई करने वाला होता है वो बुराई कर रहा होता है, वो इस वजह से फैलता है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो अहले हक होते हैं, वो चुप कर जाते हैं, वो उसके खिलाफ मज़ाहमत नहीं करते, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, ठीक है। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अपनी ना आवाज बनाएं। ये नहीं कि सिर्फ ठीक है आपने बायकॉट कर दिया, बायकॉट तो सिर्फ ठीक है एक चीज है ना, इसके अलावा दीन के मामले में ना एक अपना स्टांस होना चाहिए और आपकी आवाज फैलनी चाहिए। हर बंदा देखे ना, अब इकबाल का भी शेर है ना, उसका अगला मिसरा है, मुझे पूरा शेर नहीं याद आ रहा, कहते हैं बेसिकली जो माशरे का दारोमदार होता है ना अफराद पे होता है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सहारा, इकबाल ने कहा है ना, ठीक है। हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर को बना रहा होता है, शेप कर रहा होता है। ये नहीं आप कह सकते कि मेरे एक बायकॉट करने से या मेरे एक जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से या मेरे एक स्टेटस लगाने से या मेरे लोगों को कायल करने से क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए वैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि अक्सर चलते फिरते कभी ऑफिस में कभी पब्लिक में कुछ इस तरह से बहुत गलत चीजें देखने को मिलती हैं। मेरी कोशिश होती है एट लीस्ट, मतलब मिनिमम केस में उसको मैं रोकूं, ठीक है ना। या मैं हाथ, अगर मतलब हाथ से नहीं रोक सकता तो मुंह से उसको रोकूं, अपने बोल से अपनी आवाज से उनको मैं रोकता हूँ चीजों को। ये नहीं कि यार ठीक है अपना अपना कर रहे हैं, क्या है जी, हर बंदा अपना अपना अपनी लाइफ है कि अगर वो कर भी रहे हैं तो हमें क्या मसला है। नहीं, हमें है हुक्म रज़ा, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म रज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे हुक्म है अमर बिल मारूफ का और नही अनिल मुनकिर का, ठीक है ना, मुझे हुक्म है। अभी मैंने बताया ना कि बुराई और या जुल्म इसी वजह से फैलता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो उसके खिलाफ मुजाहमत नहीं करते, उसके खिलाफ वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, ठीक है ना। आप सब जो अभी मुझे सुन रहे हैं कोशिश करें अपनी आवाज बनाएं, लोगों को चुप नहीं रहें। कभी भी कोई गलत हो रहा ना कहीं पे, अभी दीन के खिलाफ काफी मामला हो रहे हैं, पीछे ये फेमिनिज्म 8 मार्च को, ठीक है, औरतों का जो सिलसिला है, लिबरलिज्म, एथिसिज्म, ठीक है, बहुत से फितने अब आ चुके हैं। आप सबकी यही कोशिश होनी चाहिए पहले खुद इल्म हासिल करें, ठीक है, चेक करें, क्योंकि जो शऊर होता है ना वो हिजान को दूर करता है। जब आप चीज का इल्म हो जाता है ना तो आपके अंदर से जो कंफ्यूजन होती है वो दूर हो जाती है ऑटोमेटिकली। अभी आपको आप किसी एथी से कोई बात कर रहे हो, आपसे जवाब नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है। लेकिन जब आपको शऊर आ जाएगा उस चीज का कि एक्चुअल में ये चीज है क्या और इसका क्या रद्द है, ठीक है, फिर आप उसको कभी बात होगी तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। पहले खुद इल्म होना चाहिए, फिर आपकी आवाज होनी चाहिए कि आप उसको दूसरों तक पहुंचाएं, ठीक है। अपना किसी भी मामले में अपना हिस्सा जरूर अदा करें, ठीक है। चलें आज क्या पढ़ना फिर हमने, आज आपने बताया नहीं प्लेसमेंट्स का, हमने प्लेसमेंट्स कल पढ़ लिया था। आपने मुझसे पूछा था।
जी राशिद बताएं। सर जी प्लेसमेंट मतलब कि प्लेसमेंट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रीच द टारगेट ऑडियंस। इसमें यह हो सकता है कि आप इमेजेस इंक्लूड कर सकते हैं, फीड्स यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप सर्च इंजन एप्स यूज कर सकते हैं, या ऐप या वेबसाइट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। यार ये राशिद आप कहाँ से देख के चीजें बताते हो, आज सबको बता ही दो। सर जी क्या मैं क्या अभी सुना ये होता है आपने? नहीं आपने अब ना आप ब्लॉग स्क्रीन शेयर करो। नहीं स्क्रीन शेयर करो, नहीं ऐसे नहीं होगा। स्क्रीन शेयर करो फौरन। सर जी ये देखें। ऐसे नहीं चलेगा। स्क्रीन शेयर करो स्क्रीन। नहीं राशिद कोई कोई ना दो नंबरी करता है बीच में। नहीं सर जी आपके बताने से पहले ना, ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं 10-15 मिनट वो देख रहा था, ब्लॉक लिस्ट क्या होती है, इन्वेंट्री एक्सपेंडेड और लिमिटेड इन्वेंट्री क्या होता है। एक मुझे भी बताओ, मुझे भी बताएं क्या होता है। सर जी जो एक्सपेंडेड इन्वेंट्री होती है ना, मतलब एक कंपनी का प्रोडक्ट है, तो उसमें जो प्रोग्रेस हो रही है, उसकी लॉन्चिंग हो रही है, वो तमाम प्रोडक्ट उसी कंपनी के अंदर ही होते हैं, और वो उसके होते हैं, वो एक्सपेंडेड इन्वेंट्री में आते हैं। अच्छा चले अपनी वीडियो और ऑन करते हैं। सारा वो नजर आ रहा है आपका, दौलत खाना। सर जी हम दौलत तो खाना क्या होता है भला? दौलत खाना ये घर सर को ये कहते हैं। हाँ घर को। हम तो हॉस्टल में ठीक इस है। तरह का फिर होता है इन्वायरमेंट। हाँ जाहिर बात है, हफ्ता तो इस तरह ही होता है। नहीं वो मसला नहीं है, वैसे मैं कह रहा था कि तो बंद कर देना। चले ठीक है। वैसे आपने प्लेसमेंट जो है ना, आप देख तो रहे होते हैं लेकिन आप देख के भी चीजें नहीं सीख पाते, सीधी सी बात है। बंदा देख ले लेकिन देख के तो चीजें सही बताए ना। मसला तो ये है। अच्छा और कौन बताएगा? सर जी मैं तो नहीं देख रहा था। राशिद भाई जो आप टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं ना, जहां से यूज करते हैं मुझे वहां से पता लग जाता है। सर अच्छा जी और कौन बताएगा? चलें ठीक है राशिद भाई आपकी बारी हो गई है। अब नेक्स्ट 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 अतीम भट्ट साहब। अतीम भट्ट साहब बड़े चुप चुप हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब आप? सर अल्लाह का शुक्र। कैसा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं, सबको बताएं क्या होता है आपको? सर इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, फिर चुप सर। हाय, जेन में नहीं आ रहा। जी सर। क्या बात क्या बात क्या बात। और इरफान मलिक साहब आप बताएं। इरफान मलिक भाई, जब हम एक सेशन करते हैं, एक कोर्स करते हैं, आप उसको थोड़ा सा देख लिया करें। उसको आप रिव्यू कर लिया करें। जो भी हमने पढ़ा होता है, आप मेरे ख्याल में आप में से अक्सर लोग नोट्स नहीं बना रहे। अगर आप नोट्स बना रहे होते तो ये हालात जो अभी हम देख रहे हैं वो ना होते। ठीक है। तो नोट्स क्यों नहीं बना रहे? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन तो मैंने शेयर की ही नहीं है। स्क्रीन शेयरिंग तो मैंने की ही नहीं है अभी। तो वो कैसे होगी? ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हमें ये इस ऐसी नौबत आ गई है कि हमें पुरानी चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो हम कैसे आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम टाइम से अपना कोर्स कंप्लीट करें, फिर प्रैक्टिकल भी करें, फिर चीज़ों को और गो थ्रू करें, फिर चीज़ों को इन डेप्थ में देखें। ठीक है। डिटेल में टॉपिक्स कवर करें, एडवांस लेवल तक जाएं। जब हम पीछे बार बार पीछे चलते रहेंगे, पीछे मुड़ते रहेंगे, वो इसी वजह से होता है कि आप लोग अब खुद प्रैक्टिस नहीं करते। सिर्फ एक सेशन हो गया जी, चलो 1 घंटा की क्लास है, चलो ले लेते हैं। जब तक आप खुद उसको गो थ्रू नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, उसकी रिसर्च नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर फायदा ही कोई नहीं होगा। हम आगे जाते रहेंगे, पीछे भूलते रहेंगे। ठीक है। इस तरह का आप कम अज कम ये चीज जो है ना वो अपनी खत्म करें। ये बहुत ही अच्छा स्किल है। मैं अब आपको मैं सारी चीजें तो मैंने बता दी हुई हैं पहले ही, बार बार बताने का मकसद नहीं है कोई। ये अगर आप कर लेते हैं, सबसे पहले बात तो यार आपको जॉब अच्छी मिल सकती है। ठीक है। अगर अगर जॉब नहीं करना चाहते तो कोई मतलब
इसी का मैं बताया था कि आप अपना कोई काम कर सकते हैं, अपनी कोई ऐड चला सकते हैं, आपका कोई अपना फिजिकल बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस मॉडल है आपके पास, उसकी एडवर्टाइजिंग करके वहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का बड़ा जबरदस्त मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग जब मैं कहता हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा होता कि आप अली एक्सप्रेस से या अमेजोन वगैरह से चीजें पकड़ के स्टोर बना के करें। पाकिस्तान के अपने लोकल ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स बने हुए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए अब वहां से प्रोडक्ट्स लेके अपना ई कॉमर्स स्टोर बना के, और ईच एंड एवरीथिंग बड़ी डिटेल में बड़ी इजीली बताई जा रही होती है। सिर्फ आपने क्या करना होता है, टाइम देना होता है। जाहिर सी बात है यार, आप टाइम आपको ही देना पड़ेगा अल्टीमेटली। आपको सारी चीजें बताई जा सकती हैं, सारी चीजें समझाई जा सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली टाइम तो आपको ही देना ना, करना तो आपको ही है। ये तो नहीं कि आपको, जाहिर सी बात है, प्लेट में रख के तो नहीं आपको कोई चीजें देख दी जाएंगी। करना तो अल्टीमेटली आपने ही है। आपको बताया जा सकता है कि ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर सकते हैं आप, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अल्टीमेटली करनी तो आपने ही है ना। मैंने तो कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता दिया है और मैंने तो आपको दिखाया है चीज़ें मैं कितना अर्न कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी अपने शेयर किए थे अपने जो अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कर रहा हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप भी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंप्लीटली विलिंग हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। और हमारा जो खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल सर्विसेज का जो मकसद है वो भी यही है कि आसानी से, इजी वे में, सस्ते में हम लोगों को एम्पावर कर सकें, ठीक है। वरना आप बिलीव करें, यही जो मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ ना, इससे कम टाइम में दे के मेरे पास एक बंदा आया था, उसने मेरे पास स्टार्ट किया था मेरे साथ, उससे मैं 25,000 कोर्स किया था उसको मैंने, इसी कोर्स का। और वो खाली फेसबुक एड्स का, और उससे चीजें आती थी बेसिक्स, ठीक है। बाद में कुछ इशू हुआ उसके पास टाइमिंग का, तो वो कंटिन्यू नहीं कर सका। स्टार्ट किया था उससे, 25,000 से मैंने कोर्स किया था। और ये नॉर्मल है, ये कम है बल्कि, क्योंकि जो आपको एक मनी मेकिंग स्किल सिखाया जा रहा होता है ना, तो ये 25,000 कुछ भी नहीं है उसके आगे। इसको आप अच्छी तरह यूज कर सकें तो कर लें, तो 25 लाख भी आप कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं आप, ठीक है भाई। सर क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी करें क्वेश्चन। आज तो मेरा ख्याल है कि सर हमारा क्लास ऐसे ही गुजर जाएगी, ठीक है ना। अच्छा सर, ओके। मेरा सर इशू ये है सर, मैं ना वो जॉब देते हैं सर, उसको ट्राई करता हूँ लैपटॉप पे करने की सर। वो जो आपका जब इंटरफेस शो हो रहा होता है सर ना, सर वो मेरे पास उस तरह का आता नहीं सर। मैंने बहुत कोशिश की है वो आने की, सर मुझे समझ नहीं आ रही वो कैसे लागू सर। जो तो उसका क्या कैसे हल है? उसका हल यही है कि आप, जो सर आपको इशू आ रहे हैं, आप उसको ग्रुप में शेयर करें। अच्छा एक सेकंड सर होल्ड कीजिएगा। मैंने देखा कि फीमेल के ग्रुप में काफी डिस्कशन होती है, काफी एंगेजमेंट होती है, एक दूसरे से बातचीत होती है, लेकिन वो बॉयज के ग्रुप में मुझे नजर नहीं आती। तो बॉयज वाले ग्रुप में क्यों नहीं इतना एंगेजमेंट होती? वो लोग क्यों नहीं होमवर्क करते? वो लोग क्यों नहीं इस पर रिसर्च करते? क्योंकि बात सिर्फ वहीं पे घूम के आती है कि एक तो, मतलब मेरे बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को देखेंगे। अब अदीम, बट आप साहब, आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई आपको इंटरफेस का इशू है, तो वो ग्रुप में शेयर करें, उसको लोगों से पूछें, ठीक है। आपके पास और भी रिसर्चिंग मेथड हैं, चैट जीपीटी, गूगल, आप वहां से भी देख सकते हैं। फिर भी आपको कहीं से समझ नहीं आ रही, फिर आप मेरे से पूछें। मेरी कोशिश होती है हर सेशन में फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स और लास्ट 10 to 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर के होते हैं हमारे हर सेशन में। वो इसी मकसद के लिए होते हैं कि जो हमें इश्यूज आ रहे होते हैं उसको एड्रेस किया जाए। ये अभी सर असल मैंने वो पेज मेरा वो आपने बताया था, वो मैंने बना के सारा कुछ कर लिया था सर। आगे से वो जो इंटरफेस सर होता कहते तो मैं आपको वो इंटरफेस दिखा भी सकता हूँ, मैं लैपटॉप पे चल रहा है तो कहते हैं, तो जल्दी मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं, अभी आप अपने उसको एक्सप्लोर करें और आप ग्रुप में शेयर करें उसको। जो भी आपको इशू आता है ना, आप इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करें और आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, वो बताएंगे। अगर ना कोई सर बताया कि आप किसी से पूछें, जैसे आप नबील ने बताया, राशिद से पूछें।
जी सर नबील भाई को मैंने किया था, मैं व्हाट्सएप पे किया था, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। जैसे मैंने कहा था कि मुझे इस तरह का नबील इशू आ रहा है। जैसे नबील तो मैं पकड़ता हूँ अभी। नबील किधर है? नबील भाई किधर हैं आप? नबील साहब मेरे ख्याल में आ जाए। हाँ जी नबील साहब माइक पे आए जरा। नबील साहब मेरे ख्याल में वो ज्वाइन किया हुआ उन्होंने, और वो किसी कहीं और प्रूफ फंसे नहीं। हैं। हाँ तो सर पता क्या है, जैसे आप सर वो डाल रहे होते हैं ना कि जो कुछ चीजें आप सर डाल रहे होते हैं, जैसे रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और ये चीजें सर, सर मेरे पास ये सब चीजें नहीं आ रही। हालांकि पेज बिल्कुल सही बना हुआ है, एड बैनर भी सब कुछ ठीक बना हुआ है, तो वो कुछ चीजें शो भी हो रही हैं, कुछ नहीं शो हो रही। जैसे जी सर कंपेन के बारे में क्रिएट में सर जो लीड वगैरह और ये अवेयरनेस ये चीजें आती हैं सर। अगर बाकी सर जो ऐड पर हमें कुछ नहीं आ रहा सर, ऐड पे अच्छा क्लिक करते हैं जी सर, वो कुछ नहीं आ रहा सर। ऐड सेट और ऐड वाला इस पे क्लिक करते हैं, आगे से कुछ भी नहीं सर शो होता। ठीक है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अभी आपको? जी सर, मैं एक मिनट सर, मैं बड़ी स्क्रीन करता हूँ सर। जी सर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है मुझे। ठीक है, अभी आप ना बंद की चले जाएंगे, बंद ना कीजिएगा। देखें ये हमारे पास एड सेट है, ठीक है, ये हमारे पास कंपेन है, ये वाला। सर अब जो ना अब सर, जो आप जिस पर क्लिक कर रहे हैं ना न्यू सेट पे सर, ये चीज मेरे पास सर नहीं आती है। क्यों नहीं आ रही? ऐसे कैसे हो सकता है? सर ये चीज सर, ये मैं अगर प्रो कैमरा आप ऑन करके दिखाऊं सर, ये मैं देखिए सर, एक सेकंड। दिखाऊं सर कैमरा। हाँ दिखाएं 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 दिखाएं। तो ये बैंक कैमरा कहाँ से आएगा? नहीं आपका कैमरा, कैमरे से नहीं होगा ये, कैमरे से तो आपकी वीडियो आएगी। स्क्रीन शेयरिंग करनी पड़ेगी। जी सर। स्क्रीन शेयरिंग भी बल्कि आप नहीं कर पाएंगे अभी। सर वो चलें आप रहने दें, आप ना स्क्रीन शॉट, जी सर, आप स्क्रीन शॉट ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, अब आपके पास ये वाला इंटरफेस आ रहा है। एक मिनट। आप मेरी स्क्रीन पे फोकस करें, ये वाला इंटरफेस आ रहा है आपके पास? हेलो सर ये जो लिखा ना सर, कंपेन लिखा हुआ है सर। सर जो कंपेन जी लिखा हुआ है ना, कंपेन, जी जी सर जो कंपेन सर ये आ रहा है, ठीक है। ये हाँ सारा मैं आ रहा है समझ सर, रहा ये सारा आ रहा है सर। लेकिन आगे सर जैसे कंपेन हूँ। जैसे क्रिएट है ना सर, जो चलिए मैं आपको क्रिएट दिखाता हूँ, क्लिक आपको करे मैं तो बताता हूँ आपको। सारा। जी सर। ठीक है, मैं एक सेकंड दे, मेरे ख्याल में मैं पहुंच गया हूँ, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। बेसिकली बात ये क्या है कि हम जब एड मैनेजर पे आते हैं ना, गूगल पे लिखते हैं एड मैनेजर, ठीक है, एड्स डॉट जी सर। फेसबुक डॉट कॉम, या हम सर्च करते हैं एड मैनेजर, तो हम आ जाते हैं इस इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। अब इसके जी ऊपर सर। मैंने जी सर। वो बात होती है कि आपने कुछ सेशन लेक्चर्स पहले मिस किए हों, क्योंकि ये चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो बात वही है कि आप जी जो कोर्सेज किए हुए हैं उनको आप दोबारा बार डिस्कस देखेंगे, रिव्यू करेंगे, तो ये चीज़ें इश्यूज नहीं आएंगी आपको। कंपेन्स होती हैं जी हमारे सर। पास, उसके बाद एड सेट्स होती हैं, एड सेट्स के बाद एड्स होती हैं, ठीक है। जी सर। वो जो मैं इंटरफेस लेके आ रहा हूँ, वो जाहिर सी बात है, या तो मैं क्रिएट कंपेन पे जाता हूँ, ठीक है, ये मैं ऑब्जेक्टिव सेट करता हूँ, फिर कंटिन्यू पे जाता हूँ, तो फिर मेरे पास वो आ जाता है, ये वाली आ जाती है। जाहिर सी बात है, वहाँ पे ओवरव्यू था, और यहाँ पे हमें एक कंपेन क्रिएट करना या एडिट करनी है। अब हमने यहाँ पे कंपेन आ गई, यहाँ पे एसेट आ गया, यहाँ पे ऐड आ गई, ठीक जी है। सर, समझ आ रही है, ये सर समझ आ रही है। ये एड सेट है। एड सेट में क्या करते हैं हम, कंपेन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, टेस्टिंग जो बताते हैं करनी करनी नहीं करनी, अवेयरनेस, सॉरी एड सेट में क्या करते हैं, ऑडियंसेस, बजट, प्लेसमेंट, शेड्यूल, ये सारी चीजें एड सेट में आ जाती हैं। एड्स में हम इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, कॉपी, जो भी हमें ऐड देनी हो वो आती है। सिंपल है ये चीज। आप यहाँ से इसको क्रॉस कर दें, आपकी यहाँ पे कंपेन पड़ी होती है, ठीक है, कि आप यहाँ से उसको एडिट करेंगे, ठीक है, ये एडिट लिखा हुआ है, तो आपका फिर वो इंटरव्यू आ जाएगा। जी सर। ये तो सिंपल है अब यार। हम
नेक्स्ट नहीं सर कर रहा सर, वो मतलब आप सही कह रहे हैं सर, कोई मिस होगी चीज मुझसे, वो पे इसलिए छोटी हो रहा चीज है, आप तो जाहिर सी बात है आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ग्रुप में शेयर करें। और आपने जाहिर सी बात है, देखे ना बात वही होती है, कभी कभार आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो किसी क्लास में से, क्लास सही तरह ना दी हो या वो क्लास पूरी मिस कर दी हो, तो जाहिर सी बात है फिर आपको वो कंफ्यूजन आ गई होगी या आपको भूल गई होगी वो चीज। उसका यही हल है कि आप सर। फिर हम दोबारा असल भूल सर, असल पता है सर, शॉप पे होता ना बैठा हुआ, तो सर इधर फिर कोई कस्टमर आ गया तो ध्यान पट गया उधर, तो सर वो इसी फिर मिस हो गई होगी। किस चीज की शॉप है आपकी, क्लास की है? जी सर मेरी क्लॉथ की शॉप है सर। अच्छा माशाल्लाह, किधर बता रहे थे आप? जी सर। किधर बता रहे थे आप? सर मेरी सरगोदा में सर शॉप है। ठीक है जबरदस्त। चलें ठीक है। और किसी को अब इशू आ रहा है कोई? अब आप ना लास्ट में जो अभी हमारे सेशंस हो चुके हैं ना, उसके बारे में ही थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं आज हम। तो नेक्स्ट फिर हम बेसिकली हमने प्लेसमेंट्स कल पढ़ लिया था, और आज हमने एड्स, हमने एड्स भी देख लिया था, बट हमने आज एड्स को थोड़ा डिटेल में देखना था। ठीक है ना? फातिमा, आपका कोई क्वेश्चन है? फातिमा से आइए, आपका कोई क्वेश्चन है? आयशा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने जब ऐड बनाई है तो वो मैंने ट्रैफिक में जाके बना ली थी अवेयरनेस की बजाय, लेकिन जब मैं दोबारा उसको करने गई हूँ तो वो ट्रैफिक अवेयरनेस में जाना चाह रही हूँ, लेकिन वो ट्रैफिक का ही ऑप्शन मुझे दे रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब यहाँ पे मतलब कि मैंने अवेयरनेस में दोबारा जाने नहीं दे रहा था। अगर दोबारा ऐड क्रिएट करने जा रही थी, लेकिन अवेयरनेस में जाने नहीं दे रहा था वो मुझे। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। न्यू अवेयरनेस, अब फॉर एग्जाम्पल हमने अवेयरनेस कैंपेन बनाई है, कभी कभार क्या होता है कि कुछ एड्स के ना मॉड्यूल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले अवेयरनेस कही थी, अब मैं उसको एंगेजमेंट कह रहा हूँ। ठीक है, वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है ना? आपने या तो पब्लिश कर लिया होगा उससे पहले ऐड को। ठीक है, फिर वो आपको वापस नहीं जाने दे रहा होगा, क्योंकि बात पता क्या होती है, थोड़ी बहुत ना चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं लीड्स की। थोड़ा बहुत आपको इंटरफेस हल्का सा, ज़्यादा नहीं, चीज़ें मेन वही होती हैं, प्लेसमेंट, शेड्यूल, बजट। ठीक है ना? थोड़ा बहुत आपको ना वो चीज़ें डिफरेंस होंगी लीड्स में, जब आप जाएंगे आपको थोड़ा बहुत एड सेट में पॉइंट थोड़ा डिफरेंट टाइम नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि लीड्स का कॉन्सेप्ट और है। अवेयरनेस अगर आपने सिर्फ लाइक्स करवाने हैं या आपने लोगों को अपना ब्रांड का बताना है, बिजनेस का बताना है, तो उसके थोड़े से चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। ठीक है, लीड्स की थोड़ी सी डिफरेंट है, एंगेजमेंट की, क्योंकि जाहिर बात है उसका कंपेन का ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट है। तो उसका आपको एसेट में, लाइक फॉर एग्जांपल हम कन्वर्जन सेल्स के गोल में जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो एसेट में पूछेगा कि आपने लोकेशंस क्या देनी है, लाइक आपकी कन्वर्जन कहाँ पे काउंट होगा। ठीक है ना? कन्वर्जन लोकेशंस वेबसाइट है या ऐप है, क्या है। ठीक है, इसी तरह अगर आप अवेयरनेस में जाते हैं तो आपको लोकेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि अवेयरनेस तो फेसबुक के ऊपर ही हो रही है। ठीक है ना? वो आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है उधर, तो आपको वो पूछेगा ही नहीं कि मैसेंजर पे लेके जाना है या कॉल्स में लेके जाना है, वो तो सिर्फ अवेयरनेस है। ठीक है ना? तो जो हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव जो हम चूज कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से थोड़े बहुत पॉइंट चेंज हो रहे होते हैं, बेसिक चीजें सेम रहती हैं, बस कुछ चीजें जो होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, आपने पब्लिश कर दी होगी, अब आप कर सकते हैं कि कोई और न्यू कैंपेन बना सकती हैं, उसमें आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। ठीक है, एक कैंपेन पहले से चल रही हो ना, अभी तो पता नहीं आपकी कैंपेन, अभी तो जाहिर सी बात है आपने पेमेंट तो नहीं ऐड की होगी तो रनिंग तो नहीं होगी, लेकिन एक कैंपेन जब पब्लिश हो जाती है तब आप उसका ऑब्जेक्टिव नहीं चेंज कर सकते। सर वैसे अगर ऑब्जेक्टिव मतलब क्या फिर ट्रैफिक पे ही सब कुछ मुझे बनानी पड़ेगी सारी कंपेन?
भाई आप दूसरी कंपेन क्रिएट कर लें ना, आप कोई और कंपेन क्रिएट ठीक कर है। लें, इसको क्रॉस कर दें या देखिए सर, डिलीट कर दूसरी कैंपेन भी क्रिएट की है ना, तो वो ट्रैफिक ही दे रहा था मुझे अवेयरनेस, दूसरा वो सारे जो ऑप्शन है ना वो आ ही नहीं रहे थे, दें। ऐसा मतलब क्यों कि वो होता? ट्रैफिक में। चलें, ठीक। देखिए ना, अब आप दूसरी ट्राई कैंपेन। करें दोबारा, आप देखें हमने न्यू क्रिएट किया तो ऑप्शन आते हैं सारे कि यार ट्रैफिक चूज करना है, आपने अवेयरनेस करना है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, फेसबुक पे लाइक्स लेके आने हैं अपने पेज के ऊपर, या आपने सेल्स लेके आनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, या मैसेंजर पे मैसेजेस करवानी है, या व्हाट्सएप पे अपने सर अगर ना मैंने लोगों की। ट्रैफिक चूज किया ना, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट लिखा आ रहा था, यूनाइटेड स्टेट जो था ना वो जा ही नहीं रहा था वो उसका। और वो मतलब कि अगर पाकिस्तान लाहौर भी ऐड है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट जो था ना वो नहीं, वो डिलीट नहीं हो रहा था, वो गायब ही नहीं हो रहा था। वो भाई तो नहीं होगा, आप एड सेट में जाते हैं, ठीक है, जो भी आपकी लोकेशन आ रही होती है आप उसको चेंज कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं एड सेट में आ गया हूँ, लेट्स सपोज अभी मैं इधर आ गया, पाकिस्तान पे आ गया, इसको एडिट, यहाँ पे एडिट आ रहा है, ठीक है ना, एडिट पे क्लिक करूंगा, पाकिस्तान आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा, इसकी बजाय मैं डाल दूंगा, ठीक है, इसको क्रॉस करें, ठीक है, इसकी जगह आप ईरान डाल दें, ईरान नहीं शो करेगा, ठीक है, आप कोई भी कंट्री डालें आएगी वो। सर एक बार ये अगर दरमियान में छोड़ दें हम, तो वो सेव नहीं होगा, वो एरर दे देगा ना इसको, अगर उसकी वो हमने हम्म? सेव नहीं की तो। क्या चीज? अगर मैंने ना इसको करते करते ना वो सिलेक्ट कर मोबाइल से कर रही थी, तो वो सिलेक्ट करते करते जैसे कि मैंने वो दरमियान ही में ही वो सिलेक्ट कुछ कर रही थी, हो कुछ रहा था, तो वो मैंने दरमियान में छोड़ दिया, तो फिर कैंपेन में ना मुझे उसने एरर दे दिया कैंपेन में। दोबारा बताएं। सर मैंने करते करते ना दरमियान में, मतलब कि मोबाइल से कर रही थी ना, तो उसको बीच में से अगर वो छोड़ छोड़ सारा छूट गया ना मेरा, मतलब कि वो गायब हो गया सारा, तो वो भी मैंने अच्छा जब जी, दोबारा कैंपेन में गई ना, तो वो उसने मुझे एरर दे दिया कि कैंपेन में एरर आ रहा है। तो हाँ हो सकता है इसका से, आपको वो सेव करना चाहिए ना, जब आप पहले लीव कर रहे हैं उसको, उसको पहले सेव करें। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ये कंप्लेन किया ना, तो मैं क्रॉस पे जाता हूँ तो मुझसे पूछता है, ठीक है, पब्लिश, हाँ, ड्राफ्ट को आप पब्लिश करें, ठीक है, जब आप हम्म। पब्लिश कर देंगे, ये कंपेन आपकी पब्लिश नहीं हुई, लेकिन जो आपने सेटिंग्स की हुई है ना कंपेन पे, वो आपकी पब्लिश हो गई, ठीक है। अब आप सर जब भी इस तरह आ आप रहा है आए, सेटअप, ये जो आपका एरर आ रहा है इस तरह आ रहा था एरर। नहीं ये एरर नहीं है, एरर अच्छा। से मुराद ये है कि कह रहा है कि आपकी कंपेन पब्लिश नहीं हुई, ऑब्वियसली अभी हमने कंपेन कंप्लीट ही नहीं की, बस हमने ड्राफ्ट बना के सेव कर दिया तो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो यहीं से शुरू करें। तो ये एरर तो नहीं है ना, वो तो बेसिकली मैसेज है कि वो आपको नोटिफाई कर रहा है कि अभी आपकी कंपेन रन नहीं हो रही, ऑब्वियसली हमें भी पता है कि रन नहीं हो रही, हमने भी रन की ही नहीं है। अच्छा, थैंक यू सर। ओके, अब पूरन खान साहब, आपका क्या क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम सर। है? वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन तो ऐसा ही नहीं था, आपका जो क्वेश्चन आपने पूछा था प्लेसमेंट के हवाले से, उस हवाले से बताना चाह रहा था। बताएं। सर प्लेसमेंट बेसिकली थी कि आप जो जो ऐड है वो आप शो कहाँ पे करना चाह रहे हैं, जैसे कि न्यूज़ फीड में आपने बताया था, या मैसेंजर पे, या आप लिंक्ड आपका ऐप है जैसे इंस्टा है, तो आप मतलब ऐड इनमें से शो किस जगह कराना चाह रहे हैं। हाँ जी, अब समझ आया, सिद्रा, राशिद और तीसरी कौन थी जो नहीं बता रहा था, ठीक है, ये चीज है बेसिकली, आपने अपनी एड कहाँ पे शो करवानी है, ठीक है। आप चाहते हैं कि अपनी एड जिस तरह फेसबुक पे रील्स चल रही होती हैं, स्टोरीज चल रही होती हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज चल रही होती हैं, आप वहां पे दिखाना चाहते हैं, या आप फेसबुक की एड राइट कॉलम में दिखाना चाहते हैं, या फीड के ऊपर दिखाना चाहते हैं, ठीक है, या आप मैसेंजर के ऊपर शो करवाना चाहते हैं,
कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में हम डिसाइड करते हैं कि आपकी कंपेन, आपकी एड कहाँ पे शो होगी। ये जो एड शो हो रही है राइट कॉलम में और शो हो रही है, ये राइट कॉलम एक प्लेसमेंट है, ठीक है। ये फीड है, ये भी एक प्लेसमेंट है। ये एक ऐड चल रही है फेसबुक की, स्पॉन्सर लिखा हुआ है, तो ये भी एक, ये फीड है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वीडियोस आती हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लाइक वीडियो में खोल नहीं रहा, बिकॉज मुझे पता है बहुत सी फजूल चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं, और अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही यानी कि मेरा तो हालांकि न्यू अकाउंट है, लेकिन फिर भी बहरहाल, तो वीडियोस में भी आपको ऐड शो हो रही होती हैं, ठीक है। और इसी तरह आप क्या नाम है, लाइक मतलब डिफरेंट जगहों पे आपकी, जिस तरह हमारे पास इंस्टाग्राम पे डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम पे फीड भी आ रही होती है। इंस्टाग्राम पे हमारे पास आप लोगों में से किसके पास इंस्टाग्राम ऐप्स है, या किसके पास नहीं है वो बताएं। किसके पास नहीं है वो हैंड रेस करें, किनके पास नहीं है। अवैस आपके पास नहीं है, और यार बेसिकली ना बात वाला क्या है, मुझे तो इन सारे प्लेटफॉर्म से नफरत है। चाहे फेसबुक हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे टिकटॉक हो गया, ठीक है। ट्विटर में थोड़ा बहुत यूज करता था, वो भी मतलब तंजीमी वाले से पोस्टिंग है, चाहे हमारे टीएलपी के अक्सर निकलते थे, उसके वाले से पोस्टिंग करता था। बट मुझे तो सॉरी, मैंने कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करता। ये जो मेरा अकाउंट है फेसबुक का, ये भी सिर्फ इसीलिए है कि ये देखो जी, बैठे बैठे रिक्वेस्ट भी आ गई है मुझे वैसा, ठीक है। तो फायदा कोई नहीं है, मैं ना पोस्टिंग करता हूँ इस ग्रुप में, पेज में मेरे पास कोई पोस्टिंग भी नहीं होगी। सिर्फ मैंने इसको एड्स के ही रखा हुआ है, कोई एड्स क्लाइंट की चलानी पड़ती है उसके लिए मैंने रखा हुआ है। मेरे अकाउंट डिलीट भी हो गए थे, तो मैं फिर सोशल मीडिया तो यूज नहीं करता। और मुझे इनसे नफरत है, जिस तरह का कंटेंट ये प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह का कंटेंट शेयर करते हैं, और गलीज किस्म का कंटेंट ये शेयर कर रहे होते हैं, तो मुझे तो, मैं तो नहीं ट्राई करता इनसे। सिर्फ एड्स के लिए मैं यूज करता हूँ। एड्स के लिए ये होता है कि आप लोगों को भी इंस्टाग्राम का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। एड्स के लिए सिर्फ आप लर्न करें चीज़ों को, कि आपने जब ये चीज़ें प्रैक्टिकल करनी है, आपको क्लाइंट आता है कोई, तो आपको पता होगा इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या है, वो कैसे वर्क करता है। तो फिर ही आप इंस्टाग्राम का उसको बताएंगे ना कि इंस्टाग्राम पे कैसे आपकी ऐड आएगी, क्या होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से आप लोगों के पास एड्स की हद तक आपके पास होने चाहिए सोशल मीडिया। तो वो आप इंस्टाग्राम बेसिकली ऐप ऐप होता है, ऐप के ऊपर वर्क करता है। डेस्कटॉप पे मतलब वेबसाइट, एज अ वेबसाइट नहीं वो चलती इतनी, ठीक है। बेसिकली वो एज अ ऐप जो है ना वो चलता है, ठीक है। ऐप में अब उसके ऊपर आपको डिफरेंट चीज़ें नजर आती हैं, रील्स नजर आती हैं, फीड नजर आती हैं, स्टोरीज होती हैं, और इसी तरह शॉपिंग का एक फीड होती है जहाँ पे वो शॉपिंग रिलेटेड आपको स्टफ मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम में मिलती हैं। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऑडियंस का डिफरेंस होता है। फेसबुक पे थोड़ी सी डिफरेंट ऑडियंस होती है, इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी डिफरेंट ऑडियंस होती है। इंस्टाग्राम पे आप कह लें कि ज़्यादा मतलब टीन एजर्स और ज़्यादा वो ज़्यादा आते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है। फैशन रिलेटेड या इस तरह का स्टफ, जिस तरह कपड़े हो गए, ठीक है, इस तरह का जो अपेयरल रिलेटेड स्टफ होता है, ठीक है ना, विजुअल, वो आपका पता चलता है। फेसबुक में ऑन द अदर हैंड आपका बिजनेस रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सेल करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल में मेरे लिए फेसबुक पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा मुझे एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं ऑडियंस पे। लिंक्डइन पे किसी और तरीके की ऑडियंस होती है, ट्विटर पे किसी और तरीके की ऑडियंस होती है, टिकटॉक पे किसी और तरीके की ऑडियंस होती है। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है या फास्ट फूड का कोई आपकी शॉप है, फास्ट फूड आप कर रहे हैं, वो आप उसकी ऐड चलाना चाहते हैं, तो आप टिकटॉक पे जाएंगे, ठीक है। प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी कर रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। राशिद, आपका क्या क्वेश्चन है? सर कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने पूछा था इंस्टाग्राम कौन कौन यूज नहीं करता। अच्छा, ठीक है। बेसिकली ये आप ना यूज तो मैं भी नहीं करता, और बात यही है कि एड्स के लिए ना मैंने इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल,
और ठीक है ना, वही आप ऐप के लिए जो है ना यूज कर सकते हैं। आपको पता हो क्या क्या वहाँ पे कौन कौन सी फीड आ रही होती है, कैसे आप ऐड रन करते हैं। ठीक है। अवैस इलियास, आप बड़े फास्ट हैं, आपने फौरन से मुझे रिक्वेस्ट भेज दी है। असल मैंने कहा कुछ सीखने को उधर से मिल जाएगा आपके पास। नहीं, वहां से आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। ठीक है सर। तो सर मैंने मैं ये वहां पर पूछना था, मैंने जी उसे सीखने के लिए यूज ही नहीं करता। ठीक है। वहां पे सोशल मीडिया पे ज्यादातर ना मतलब फजूलियात ही होती हैं। हम्म, सोशल मीडिया पे आप अगर तो सीखना है ना तो सोशल मीडिया पे तो ना ही जाएं आप। ये तो सही। बस वही है कि यार आप एक अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे होते हैं टाइम पास का। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जी ओवरऑल जी। बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आपको सीखना कम मिलता है सीखने को, और फजूलियात में ज़्यादा आप इंडल्ज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, मैंने एक पेज मेरा पहले था, दूसरा पेज मैंने क्रिएट किया था, तो अभी मैं अगर आपके साथ में शेयर कर सकूँ तो कर देता हूँ। वो उस पे रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो अच्छा, नए पेज के ऊपर नए पेज के ऊपर ये देखें, कोई शेयर हो रहा है आपके आपका, साथ? नहीं मेरे पास अभी शेयर, हाँ जी अब मैं अपने किया है, मैं वो अलाउ करता हूँ। जी आपका आ गया है। ये इस पे आ रही है। एक मेरा दूसरा पेज, पुराना पेज है, वो सही चल रहा है बिल्कुल, उस पर कुछ भी नहीं है। ये बनाया था पहले, ये सही बना था, अभी इस पे ये सेक्शन आ रही है, और ये रिव्यू भी नहीं हो रहा। इधर से कंटिन्यू रिक्वेस्ट करते हैं तो इधर से आगे वो कैप्चा आता है, कैप्चा से आगे जाता ही नहीं। ठीक है। You started request for review of this business advertising it says but don't finish. You have 163 days remaining. आप जब कंटिन्यू रिक्वेस्ट करते हैं उसके बाद क्या आता है? कैप्चा ऊपर आ जाता है, ऊपर आई एम नॉट रोबोट, उधर करें क्लिक करते हैं करें तो करें। एक आप बेसिकली ना ये भी होता है आपका ये अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हुआ है, क्यों हुआ है ये बताएं आप। सर अकाउंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा मेरा पेज भी बिल्कुल सही चल रहा है, सिर्फ इस पेज के ऊपर, एक पेज के ऊपर है। नहीं, बात पता क्या होती है, अब इसकी रीजन आपको पढ़नी पड़ेगी। अकाउंट जो आपका रिस्ट्रिक्ट हुआ है वो क्यों हुआ है। ठीक है, जब आप इसको गो थ्रू करेंगे, गौर करेंगे इसके ऊपर, तब आपको समझ आएगी कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट क्या क्यों हुआ है, तो उसकी हल करने की क्या वजूहत है, कैसे हल होगा। अब आपका यहाँ पे कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। इसको आप स्क्रीन छोटी करें जरा, इसकी जूम इन जूम जो है ना वो कम करें इसका। जूम जो है ना वो आता है हमारे पास क्रोम के ऊपर, नेगेटिव। पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको। जी जी, पता चल रहा है, मैं देख रहा हूँ एक मिनट। आपको ना 3 डॉट नजर आ रहे होंगे आपके क्रोम ब्राउजर के ऊपर, वहां पे जाके जूम का ऑप्शन आ रहा होगा, वो जूम कम करते हैं, माइनस में करते हैं। जी ठीक है, आ गया बटन, जी। देखा जादू। ठीक है। मान गए, मान गए मुझे। जी जी। बात यही होती है, यही मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा बहुत ना उसको आगे पीछे करके देख लिया करें। अब ये तो फेसबुक ऐड में तो नहीं की जाती, ये तो जस्ट आपको चीजों का आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए थोड़ी बहुत चीजों का। ठीक है। ओके ओके, आगे हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, ये चीजें हैं बस। ओके। अच्छा, और किसी को क्वेश्चन है? हमारे पास 7 मिनट पड़े हुए हैं। आज आप लोगों ने बातें ही की हैं और काम नहीं किया आपने आज। जी अर्की, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, शायद मेरा क्वेश्चन एडवांस और आप ना बताएं लेकिन बता दीजिएगा। जो अच्छा। हमारा पेमेंट वाला मेथड है उसमें हमने अकाउंट्स बनाने हैं, वो कब तक हम पढ़ेंगे? अकाउंट देखें, जो पेमेंट मेथड है ना वो ये कोई इतना कोई टेक्निकल नहीं है। जस्ट आप लाइक जब आप बिलिंग में जाते हैं ना, ठीक है, तो बिलिंग में जाके आपने अपना अकाउंट डालना होता है। और सिंपल जिस तरह आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, अपना कार्ड यूज करते हैं, तो आपने वही कार्ड डालना है और आपकी
पेमेंट जो है वहाँ से एक्टिवेट हो जाती है। कोई आपने कभी कोई जिंदगी में कोई चीज़ परचेज की हो ऑनलाइन, कुछ ऑनलाइन मंगवाया हो, ठीक है, सिंपल वो यही है और कोई खास नहीं है इसके अंदर। जब आप ऐड पेमेंट मेथड में जाते हैं तो आप अपना पेमेंट मेथड डाल देते हैं, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं होती है, ठीक है, सिंपल चीज़ें होती हैं। अब आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड, नेक्स्ट करेंगे, आप अपना पेमेंट मेथड डालेंगे, क्रेडिट कोड डालेंगे, आगे आप अपनी सर बेसिकली ये जो मैंने पहले भी आपसे व्हाट्सएप पे भी राब्ता किया था कि ये कौन से कार्ड्स वगैरह वो मुझे बता दीजिए। ये आपने कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने का इत्तेफाक हुआ है? सर मैंने कभी नहीं की। कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की हो? अच्छा, बेसिकली जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके कार्ड के ऊपर डिटेल्स आ रही होती हैं। एक आपका कार्ड के ऊपर नेम, जो भी आपका पेमेंट मेथड होगा ना, यूपीएल, एचबीएल, किसी का भी, किसी बैंक का, अल्फला का, आपको एक कार्ड का नाम आ रहा होता है, जिन जिन के भाइयों के बने होंगे, बहनों के बने होंगे, कुछ के पेमेंट मेथड्स अकाउंट बने होंगे बैंक में, उनको ये पता लग रहा होगा कि नाम आपके पास आ रहा होता है कार्ड के ऊपर, कार्ड का नंबर आ रहा होता है, कार्ड का मंथ जो आपका लाइक कब कार्ड इशू हुआ था, मंथ और ईयर आ रहा होता है, और सीवीवी कोड कार्ड की बैक साइड पे आ रहा होता है, 3 डिजिट का ना, 3 डिजिट कोड आ रहा होता है कार्ड की बैक साइड पे, कभी कभार उसी मतलब फ्रंट साइड पे भी होता है, ठीक है। बेसिक अब यहाँ पे रोला जो है ना वो ये है कि आपका जो भी कार्ड हो उसके ऊपर ऑनलाइन पेमेंट एक्टिवेट हुई हो, ठीक है, मेरा यूबीएल का कार्ड है, अल्फला का है, हबीब का है, किसी का भी है ना, उसके ऊपर आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिवेट हुई होगी, तब वो आपका कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, अगर नहीं हुई भी, अगर तो आपको पता है हुई भी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई भी तो आप सिंपल अपनी कस्टमर सपोर्ट को कॉल करेंगे उस बैंक की, ठीक है, उसको कहेंगे कि भाई इस कार्ड के ऊपर मेरे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिवेट कर दो, आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिवेट हो जाएगी, कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी और वो एक्टिवेट हो जाएगी, तब आप क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। जी सर। सर रोल कार्ड्स बनवानी कौन सी हैं, मतलब कौन सा बनवाएंगे वो बता दीजिए। भाई किसी भी बैंक का बना लें, अपने किसी फादर का, भाई का, किसी का यूज कर लें, जी अपना बनाना तो अपना बना लें, जी कोई कोई भी बैंक हो सकता है, यूबीएल अच्छी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दे देता है, और आप कोई और भी ट्राई कर सकते हैं, बस आपने ऑनलाइन पेमेंट एक्टिवेट करानी है, किसी का भी कार्ड पकड़ सकते हैं अपने किसी फ्रेंड का, किसी भाई का, बस आपने उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है ना एक्टिवेट करनी है और वो आपका यूज हो सकता है कार्ड, ठीक है। जी सर कोई ठीक इशू है। इसमें अब और सर सिंपल है तो ना? हमने ना एड्स रन करने हैं, तो उसमें अगर हुई जरूरत तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। हाँ, जी सर मोहम्मद थैंक यू। अख्तर, अख्तर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन, कहाँ से? सर मैं अत्थर कोयटा से। अच्छा माशाल्लाह, आप वो जो तराबियां भी पढ़ाते, जी जी सर ऐसे ही है। कैसे जा रही हैं तराबियां, कितना पढ़ ली है? सर हमारे आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 पूरे हो जाने इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कि आप बहुत स्लो चल रहे हैं, हमारे का ऐसा बहुत फास्ट चल रहे हैं, सही है। 18वें पे पहुंच गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस हम 27 को खत्म करते हैं सर। खत्म हमारा भी 27 को होगा, बस ये होगा कि हम 15वें रोजे, 16वें रोजे पे हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। जी जी बेहतर, बस हम वही सवा पारा और 1.5 पारे के दरमियान में, बस इससे ज्यादा नहीं करते, फिर वो नमाजी तंग होते हैं सर इस वजह से। हाँ सही है, ठीक सर है। मेरा थोड़ा सा मसला है फेसबुक के पेज के हवाले से। जी वो ऐसा है सर, मैं जब पेज क्रिएट करता हूँ तो वहाँ पे मुझको एक ऑप्शन शो हो जाता है कि भाई यू हैव क्रिएटेड मैनी पेजेस सून, हाँ और ठीक है। पेज मैंने कोई भी नहीं बनाया हुआ सर, मगर फिर भी ये जो है ना हमेशा यही मैसेज अपेयर हो जाता है। और जब एड मैनेजर में खोलता हूँ सर, उसमें जो है ना मेरा वो कैंपेन वाला वो शो हो जाता है, मगर इधर मेरा पेज वगैरह जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा, पेज वो नहीं बनता सर। ठीक है, इसको तो हमने काफी दफा रिप्लाई कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का सर मुझे
नहीं ठीक है, आपको रिप्लाई करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई रिप्लाई करे। कौन रिप्लाई करेगा? अर्की आप करेंगी? आयशा वसीम आप करें? इसका हल बताना है या फिर इसकी वजह बतानी है? कुछ भी बता दें, इसको मसले को कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। तो एक दफा तो आपने चैट जीपीटी पे भी इसके बारे में पूरी रिसर्च की थी ना, वो इसके बारे में किया था ना, तो उसने काफी सारे रीजन बताए थे कि आपने कभी जो है ट्राई किया होता है उसका पेजेस बनाने की, लेकिन आपने बनाए नहीं होते, छोड़ दिए होते हैं, वो इस वजह से एरर दे देता है। और बिल्कुल। ये एक ही पॉइंट जहन में है अभी तो मेरे। ओहो, फातिमा आप बताएं। फातिमा चले गई हैं, जैसे ही मैंने बताने का कहा है। अर्की आप बताएं, डिटेल से बताना है आपको, मतलब वो सोल्व करना है हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मुझे इसके बारे में यही आइडिया कि अगर आपके अकाउंट में कोई मसला आ रहा है तो मैं तो फौरन उसको डिलीट करके नया बना देती। भाई ठीक है, लेकिन ये हाल तो नहीं है ना भाई। सिंपल से असल साहब बात ये है कि आपको जो इशू आ रहा है ना, इसको हमने ना एड्रेस किया था काफी दफा, और फिर वही बात आती है, आपने कोई क्लास मिस की होगी, मतलब कोई क्लास में से कोई पॉइंट मिस किए होंगे जिसकी वजह से आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा या आप भूल जाओगे। तो बात ये है कि आपको ये एरर आ रहा है कि टू मैनी पेजेस के लिए। ये क्यों आता है? ये इस वजह से आ सकता है, कभी कभार टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, कभी कभार आपने पेजेस क्रिएट किए होते हैं, कभी कभार आपने क्रिएट नहीं किए होते, सिर्फ मतलब अटेम्प्ट किए होते हैं, यानी कि आपने एक पेज बनाना शुरू किया, उसको वहीं पे छोड़ दिया, आप वापस आ गए, फिर दूसरा पेज बनाना शुरू किया, उसको वापस छोड़ दिया, पब्लिश नहीं किया, क्रिएट नहीं किया, आप वापस आ गए। ठीक है, कभी कभार होता है कि आप एक वक्त में ही ज्यादा अकाउंट बना लेते हैं, लाइक आपने 2-3 दिनों के अंदर ही 2-3 अकाउंट क्रिएट कर दिए हैं, पेजेस क्रिएट कर लिए हैं, तब भी एरर आ सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने अकाउंट मतलब कभी कभार ये होता है कि आपने पेज लाइक क्रिएट तो किए हुए हैं, ठीक है, तो अब उसमें से आपको ये हो सकता है कि आप किसी ना किसी पेज को डिलीट करें, तब वो इशूज सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट किस्म के इशूज की वजह से ये एरर आ रहा होता है। ठीक है, या आपका अकाउंट कभी न्यू होता है, न्यू पे आप बना रहे होते हैं, तो भी इशू आ सकता है। डिफरेंट इशूज हैं, उसका हल यही है कि आप या तो एक नया अकाउंट बना के फेसबुक का उससे पेज क्रिएट कर लें, ठीक है, या आप थोड़ा सा उसे टाइम दें, या थोड़ी सी देर बाद, यानी कि 1-2 दिनों बाद फिर आप क्रिएट करके देखें, या आप सर तकरीबन 2 वीक में इसको दे चुका हूँ सर। 2 वीक से मेरा ये सिलसिला चल रहा है, इसका पेज वाला जो प्रॉब्लम है मेरा, ये 2 हफ्ते हो गए हैं इसके, तो जो अभी आप तक कुछ और ऑप्शन ट्राई कर लेना। आपको मैंने और भी ऑप्शन बताए हैं, ये जो आपने कहा है ना, ये तो एक ऑप्शन है, आप और ऑप्शन ट्राई कर लें। आप नया पेज अकाउंट सॉरी अपना फेसबुक अकाउंट नया क्रिएट कर लें, ठीक है, या आप कस्टमर सपोर्ट से बात कर लें कि यार ये इसको कैसे सोल्व करना है, मैंने तो पेज अकाउंट नहीं क्रिएट किए हुए, या आपके कोई अगर आपको लग रहा है पीछे कोई अकाउंट पेजेस पड़े हुए हैं या ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं, उनको डिलीट करके देख लें। ठीक है, या इसको फर्दर रिसर्च करें, आपने जो जो हल कर लिए हुए हैं आप उसको सर्च करें, चैट जीपीटी से कर लें, भाई ये चीजें मैंने कर दी हैं, मेरे पेजेस भी नहीं बने हुए, आप बताओ मैं क्या करूं। तो ये चीजें सर चैट जीपीटी का एक थोड़ा सा सिलसिला ऐसे है, रात में मैंने 1-2 कोर्सेज जो है वो डिजी स्किल्स पे जो है ना वो कर रहे थे, इनरोलमेंट चल रही थी, तो मैं उधर इनरोल करना चाह रहा था। मैं उससे पूछ रहा था चैट जीपीटी से कि ये ई कॉमर्स और एसईओ वगैरह जो है, ये कोर्स कौन से बेहतर हैं और कौन से मुझे किन का स्कोप ज्यादा है या किन की आगे डिमांड ज्यादा है। तो वो सिर्फ चैट जीपीटी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों ठीक है, आगे फैसला आप खुद कर लो जो भी है। हाँ चैट यार, वो जीपीटी यही है ना, वो जाहिर सी बात है, वो एआई है। अब वो आपको जाहिर सी बात है ये नहीं बताएगा कि यार अतर साहब का क्या माइंडसेट है, अतर साहब का क्या कैपेबिलिटीज हैं, तो इस हिसाब से अतर नहीं साहब को सर, क्या करना चाहिए, यानी कि तो आपको किसी एक कहने का मकसद ये है कि किसी एक को अच्छा कर दे, किसी एक को बुरा कर दे,
मतलब वो कह रहे हैं कि तो आप मेरा ख्याल मेरी बात फॉलो कर रहे हैं या मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, और होता भी इसी तरह है बेसिकली। भाई आपने उसको बताना होता है ना कि मेरा रुझान, फॉर एग्जाम्पल आपने डिफरेंट चीजें करनी है, आप कह रहे हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ में जाना चाहता हूँ, तो आप खुद क्वेश्चंस करें, आप उस पर रिलाई ना करें। आप पूछें कि भाई एसईओ का क्या फ्यूचर होगा, एड्स का क्या फ्यूचर होगा, आप पूछें जी कि जी यार ऐसा ही एसईओ किया में क्या सर मैंने। टेक्निकलिटीज हैं, वो आप एक एक जी जी करके उसका कंपैरिजन करेंगे, तब आपको चीजें खुद समझ आएंगी कि यार ये चीज, जी जी इसकी ये ड्रॉबैक्स हैं, इसके ये प्रोज हैं, इसके ये कॉन्स हैं। ठीक है, तब आप जी एक चीज डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ये चीज जो है ना मुझे ये सूट कर रही है। जाहिर सी बात जी है जी उसकी नजर में सारी चीजें अच्छी हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है उसने बिल्कुल बुरा नहीं कहना है किसी को, सब अच्छा है। ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही है तो सर, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। वो मुसलमान नहीं है ना। बेहतर है। हाँ ये बता। शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ठीक है, टाइम तो हमारा काफी हो गया। अर्की जल्दी से पूछें, क्या पूछना चाहती हैं आप? अच्छा, अब हमारा क्या, अब आप लोगों का जो वीकेंड है उसकी असाइनमेंट ये होनी चाहिए, आपने ना जो अभी तक हमने कवर कर लिया वाला उसके नोट्स आपने कंप्लीट करने हैं। कुछ के बने हुए हैं, फीमेल के जैसे काफी होंगे बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपने कंप्लीट करने हैं स्टार्ट से लेकर। हमने स्टार्ट से डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा, एसईओ क्या होता है, बैकलिंक क्या होती है, थोड़ा बहुत हमने टच किया एसईओ को, हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा। उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग में आए। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, सर्च इंजन ऐड होता है। फिर हमने फेसबुक ऐड से स्टार्ट किया, फिर हमने कंपेन्स पढ़ा, फिर हमने एडसेट पढ़ा। एडसेट में ऑडियंसेस होती हैं, कंपेन में ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ऑडियंस के अलावा हमारे पास एडसेट में प्लेसमेंट्स होती हैं, एड शेड्यूल होता है, और एड्स एंड पे क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने लफ्ज़ों में आपने रफ नोट्स बनाने हैं, ये कंप्लीट करने हैं। बिकॉज बात यही है कि आपके जो नोट्स होंगे ना वो आपको मतलब चीज याद रखने पे आपको ना कायम रखेंगे। कि आप फॉर एग्जाम्पल आज आपने कोर्स लिया, हफ्ते बाद अगर आपको वही चीज पूछी जाएगी तो आपको नहीं आएगी। किसी की भी याददाश्त इतनी तेज होती है कि हफ्ता चलो हफ्ते में याद रख लेगा, महीने बाद वो पूछी जाएगी फॉर एग्जाम्पल, या 2 महीने 3 महीने बाद अगर कोई क्लाइंट आता है तब उसने वो चीज़ देखनी होगी, तो जाहिर सी बात है वो उसके नोट्स ही काम आएंगे उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। नोट से क्या होता है, जब आप कोई चीज़ समझ के अपने अल्फाज में उसे लिखते हैं तो आपको वो चीज़ आपके माइंड में रह जाती है चीज़, क्योंकि वो आपने अपने लफ्ज़ों लफ्ज़ों में उतारा होता है उसको, और आपने उसको लिखा होता है चीज़ों को। ठीक है ना, अपने अल्फाज में समझ के अपने अल्फाज में लिखा होता है, आपकी एक तरह से रिविजन हुई होती है उसकी। ठीक है, कोशिश करें जिस चीज़ का तो मकसद ये है कि उसने इसको मतलब एक्चुअल स्किल लेके चलना है, उसे आगे फेसबुक ऐड में या डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है। ठीक है, इसको उसने लॉन्ग टर्म लेके चलना है, इससे अर्निंग करनी है, इससे आपने पैसे निकलवाने हैं, तो फिर तो यार ये आपकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपने सबने नोट्स बना के लाने हैं, और जहाँ तक हमने पढ़ लिया हुआ है आपको सब आना चाहिए। ये ना हो कि किसी को प्लेसमेंट्स का ना पता हो, किसी को ये ना पता हो कि बिहेवियर्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, किसी को ये ना पता हो कि शेड्यूल किस तरह करते हैं, किसी को ये ना पता हो कि ऑब्जेक्टिव में अवेयरनेस क्या होता है। आपको मसला आ रहा है, आप थोड़ी बहुत रिसर्च करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों की मंडे को होनी चाहिए, और स्ट्रिक्टली होनी चाहिए प्लीज़, क्योंकि मेरा ये गोल है कि आप लोगों को एक्चुअल में चीज़ें आए। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं चलता रहूं आगे और आप लोग चीज़ें भूलते रहें पीछे, अल्टीमेटली 3 महीनों के बाद हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हो कि भाई ना, आप लोग कह रहे हो पीछे बड़ों को, हमारे केचरबुल वालों को, कि भाई अली साहब ने समझाया ही नहीं कुछ और इन्होंने बताया ही नहीं कुछ, इनको हम हमें कुछ नहीं आता। ठीक है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों खुद आप उसमें इंडल्ज होंगे, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, उनको देखेंगे, तब आपको चीज़ें आती होंगी, और आप अफेक्टिवली कोर्स कंप्लीट करने के बाद इजीली आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। इवन कि इंटर्नशिप वाली तो आप कम अज कम कर ही सकते हैं। देखिए, इंटर्नशिप करते हैं उसके बाद आपकी जॉब भी लगती है, ये नहीं होता कि आप इंटर्नशिप से भी आप सीखते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ें। ठीक है ना, तो जॉब के अलावा भी आपको पता है पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है इसकी। ठीक है,
तो इस चीज़ को सीरियस लेके चलें और इस चीज़ को डिटेल से लेके चलें। जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसको अपना भी उसमें इनपुट दें कोई, ठीक है। शेरदिल आपका कोई क्वेश्चन है? जल्दी से इसको वाइंड अप करें, टाइम काफ़ी हो गया। शेरदिल, अलीना सोहेल और अरकी जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर प्लेसमेंट का थोड़ा सा दोबारा बता दें। ठीक है, अरकी आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैंने ये पूछना था कि जो असाइनमेंट आपने दी थी हमने वो प्रैक्टिस करनी थी लैपटॉप में या मोबाइल में, कैंपेन क्रिएट करनी थी, वो मोबाइल पे इंक्लूड नहीं प्रैक्टिस होती ना, मोबाइल पे आपने करनी है सर ना। जिनके मैं पास मोबाइल रिकमेंड करता हूँ, जो लोग तो सीरियस है ना, जिन्होंने बात वही आती है कि जो वाकई सीरियस हैं, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो लैपटॉप ले लें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, ठीक है, किस्मत अपनी अपनी होती है, अल्लाह का फजल हो तो आप इससे बहुत कुछ अचीव करेंगे, आप इससे कमाएंगे, काफी ज्यादा अर्निंग करेंगे। गोल अर्निंग का नहीं होना चाहिए, गोल आपका एक रोजगार का होना चाहिए। ये नहीं कि पैसे बड़े कमाने हैं, मैंने इतने कमाने हैं, ठीक है। रोजगार का होना चाहिए और आप रोजगार इससे बनाएंगे, ठीक है। बट बात यही है कि उसके लिए आपको ना खुद भी सीरियस होना पड़ेगा और कोशिश करें कि लैपटॉप ले लें, जिन्होंने तो करना है वो तो ले लें। कोशिश करें किसी ना किसी तरीके से कर लें, क्योंकि इसको आगे से आगे ही लेके जाना है ना। ये नहीं होगा कि यार आप छोड़ दें, जो छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, वो फिर उनका और सीन है, ठीक है। और जी आप सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी वो असाइनमेंट इंक्लूड करनी है या नहीं, वो असाइनमेंट नंबर 5 थी तो वो कम लोगों ने बनाई थी, 3-4 लोगों ने। कौन सी वाली जो हमने ऑडियंस बनाई थी उसकी जी सर। करनी है, क्यों नहीं करनी? सारी असाइनमेंट जो मैं देता हूँ वो सारी इंक्लूड होंगी और वो सारी चेक होंगी, ठीक है। आप भी चेक करेंगी और नबील भी चेक करेंगे बॉयज में से, ठीक है। और वो अल्टीमेटली सारी फाइनल होंगी तो फिर ही सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ठीक है। सर और उन्हीं की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हीं स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद है एक्स्ट्रा केयर, यानी कि अगर इश्यूज आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा केयर उन्हीं की जाएगी जिनकी असाइनमेंट्स और जिनके नोट्स कंप्लीट होंगे। ये मैंने डे फर्स्ट भी कहा था, फर्स्ट हमारा जो सेशन हुआ था ओरिएंटेशन का, फर्स्ट क्लास जो हुई थी, उसमें मैंने यही कहा था कि जिन स्टूडेंट्स के नोट्स बने होंगे और जिन लोगों की असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगी, सिर्फ उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी, उसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाएगी। इसी की बात है ना, ठीक है। सर मैंने आपसे पूछना था कि नोट्स तो मेरे क्लियर हैं और जो लैपटॉप की करने वाला काम है ना, वो ना बस लैपटॉप का कहा हुआ है थोड़े दिन लग जाएंगे, क्योंकि जो मेरा वाला था वो भाई ले गया हुआ है। ठीक है। वो मोबाइल पे मैं करती हूँ काम, लेकिन वो वही वाली बात आ जाती है जो अभी सिस्टर ने कही थी कि निकालो कुछ तो निकलता कुछ है। वो क्लिक, जारी सी बात है, छोटी सी स्क्रीन होती है मोबाइल पे हाँ नहीं होता। हाँ। तो और ये बात थी कि कल और परसों वाला जो था ना 19 और 20 वाली जो क्लास थी, वो नेट इशू की वजह से मेरी मिस हो गई थी, तो वो अभी अपलोड नहीं हुआ उधर पेज पे ना उधर। मैंने अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले भी मैसेज किया है, हम और वो इंशाल्लाह करेंगे, मैं आज उनको फॉलो अप करता हूँ, वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। और सर मैंने आपसे पूछना था कि लाहौर में कहीं आपकी एकेडमी वगैरह है? नहीं, मेरी अकेडमी कोई नहीं है। ये तो बल्कि मैं करता, मेरा कोशिश मेरा माइक बंद करता हूँ। सर आपकी आवाज कट हो रही है। तो वो अपना अपना माइक बंद करेगा। दो अली बोल रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। हाँ, बात ये है कि क्या बात होती अकेडमी की? अकेडमी नहीं है, मेरा तो ये काम भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल मतलब एक अपना काम करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ, ठीक है ना। सिर्फ ये है कि मैं टीएलपी से वाबस्ता हूँ और ये खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल सर्विसेज की जानिब से हमारा ये था इनिशिएटिव कि हम स्टूडेंट्स को एम्पावर करें, ठीक है। उसी की एक कड़ी है कि मैं आज यहाँ पे हूँ और आपको बता रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी एक बैच लिया था, वो हमारा बिगिनर लेवल का था फेसबुक एड्स का, ये एडवांस लेवल का है। और उससे पहले भी मैंने एक सेशन लिया था, वो टीएलपी का नहीं था, वो एक और ऑर्गेनाइजेशन थी डिसेबल बच्चों की, ठीक है ना। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको अगर कुछ आता है तो आपको दूसरों को सिखाना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप खुद सीखे जी, ये आप खुद कर लेना, वो तो हर बंदा कर ही लेता है, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए जो आपको
आपके पास है, दूसरों तक भी पहुंचते हैं शायद। ठीक है, और यही चीज़ है। और सर जो जब ये हम कंपेन वगैरह स्टार्ट करते हैं तो सारा प्रोसीजर करने के बाद वो हमें कैसे, मतलब कोई साइन है उसका कि हमें पता चल जाए कि हमारी कंपेन जो है वो कंप्लीट हो गई है? कंपेन कंप्लीट हो गई है। हाँ, मतलब जैसे बिल्कुल बिल्कुल, जब आपकी कंपेन लॉन्च होती है, आप ये बंदा मुझे डरा रहा है जो आपके माइक से आता है, तो बंद कर दें आप। ठीक है, हाँ, नहीं अभी वो बंद नहीं हुआ, इसको बंद करें। हाँ, ये चीज, तो ये ना आपने जब कंपेन पब्लिश करते हैं तो आपको वहाँ पे जहाँ पे ये स्टेटस नजर आ रहा है ना इन ड्राफ्ट का, ये डिलीवरी है। हम इंशाल्लाह मैट्रिसेस भी बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ पे आपको इन ड्राफ्ट नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पब्लिश लिखा नजर आता है जब वो ऐड पब्लिश हो जाती है। ठीक है, सर मैंने एक दो जो है ना वो बनाई है, और उसके ऊपर जहाँ पे आप बता रहे हैं ना कि डिस्कार्ड लिखा होता है सबसे ऊपर, ऊपर बिल्कुल फ्रंट पे ना, और उसके साथ लिखा है रिव्यू एंड पब्लिश्ड, तो वहाँ ठीक ब्रैकेट है, में 14 लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब हुआ? वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी काफी टाइम हो गया। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था प्लेसमेंट का। ठीक है, मैं चला पाया तो आपको प्लेसमेंट में अभी सिंपल सा हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि हम लोग कहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हैं। ये होता है कि हम कहाँ पे, अभी बल्कि आज भी हमने इसको डिस्कस किया है, हम कहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हैं। फेसबुक पे डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट आपके पास जगह होती हैं। लाइक ये राइट कॉलम पे ऐड दिखा रहे हैं, इसी तरह ये फीड है, फीड के ऊपर ऐड आ रही है, वीडियोस के सेक्शन पे ऐड आती है, यहाँ पे हमारे पास शॉप का सेक्शन आता है। ठीक है, वहाँ पे ऐड आ रही होती है। ठीक है, तो डिफरेंट, आप इसी तरह इंस्टाग्राम पे ऐड आ रही होती है, और लाइक इंस्टाग्राम के अंदर भी शॉपिंग फीड आती है आपकी, रील्स आती हैं, जिस तरह ये स्टोरीज हैं, स्टोरीज भी आते हैं इनके यहाँ पे ऊपर। तो डिफरेंट जगहों पे ऐड आ रही होती हैं, वो उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट, कि हम अपनी ऐड कहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हम ऐड सेट लेवल पे सेलेक्ट करते हैं कि हमने एक्चुअल में अपनी ऐड कहाँ पे दिखानी है और कहाँ पे नहीं दिखानी। जहाँ पे हमें दिखानी होती है उसको हम चेक कर देते हैं, जहाँ पे नहीं दिखानी होती उसको हम, ये प्लेसमेंट का सेक्शन है, मैसेंजर पे दिखानी है, इंस्टाग्राम पे दिखानी है, आपकी या स्क्रीन शो इंस्टाग्राम नहीं हो फीड रही। पे, मार्केट प्लेस पे। ठीक है, अब आ गई स्क्रीन। जी सर। ठीक है, हम ये एड सेट में है, और एड सेट में हम यहाँ पे प्लेसमेंट पे हैं, प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कि हमने कहाँ पे अपनी ऐड शो करवानी है, हमने मैसेंजर पे दिखानी है, या हमने फेसबुक पे दिखानी है, या इंस्टाग्राम पे दिखानी है, या इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे दिखानी है। ठीक है, वहाँ पे भी हमने कहाँ पे दिखानी है, इंस्टाग्राम फीड के ऊपर दिखानी है, प्रोफाइल फीड, मार्केट प्लेस, राइट कॉलम, एक्सप्लोर, डिफरेंट हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे होते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरीज आ रही होती हैं, उस पर दिखाना है, या इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरीज पे दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर होता है कि हमने कहाँ पे अपनी ऐड दिखानी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लेसमेंट। ठीक है, ओके, चलें ठीक है, हम आज के लिए सेशन को वाइंड अप करते हैं, काफी लंबा हो गया है। मंडे को हम मिलेंगे। मंडे से पहले आप सबके नोट्स आने चाहिए, और प्लीज आप सब मिलके इस ग्रुप को, इस क्लास को, इस सेशन को एंगेजिंग बनाएं, इसको हेल्पफुल बनाएं, हमें मजा भी आए करने का, हमें पढ़ने का और समझने का मजा भी आए, और हम इसे कुछ निकालें भी, इससे हम अर्निंग भी करें। ठीक है, प्रैक्टिकल भी करें। वो तब होगा जब हम इसको मजे से करेंगे, और इसको समझ से करेंगे, और खुद अपना भी हम पैशन शो करेंगे। अहमद रजा, जल्दी से आप क्वेश्चन करें, बहुत लेट हो गए हैं। सर ये दरमियान में क्लास नहीं होगी ये जो दिन है? नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंडे से लेकर थर्सडे तक क्लासेस होती हैं, बाकी ये दिन ऑफ होते हैं। ठीक हो, ठीक है, और ये जो डेज होते हैं बेसिकली आपके होमवर्क के लिए होते हैं, आपकी रिसर्च वर्क के लिए होते हैं, आप खुद प्रैक्टिकल करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ये दिन इसलिए होते जी ठीक है सर, इंशाल्लाह हैं। हम आज ही डायरी लेके। अच्छा सर हाँ ये भाई, अहमद रजा साहब करें इसको, क्योंकि इसमें से इंशाल्लाह हम बहुत कुछ निकालेंगे, जी लेकिन सिर्फ बात वही है कि आपका अपना पैशन होगा ना,
तो हम इसमें से हम काफी चीजें निकाल देंगे। जी। अच्छा सर, ये आपने गूंगे पैरों को कोर्स करवाया था? जी बिल्कुल। नहीं, गूंगे पैरों को नहीं, गूंगे पैरों को नहीं, डिसेबल लाइक, हाँ बेसिकली जो यानी कि बाजू नहीं है, जिन मतलब डिसेबिलिटी है ना कोई, टांगे नहीं सही उनकी, या चल फिर नहीं सकते, व्हील चेयर में होते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन थी revamp.com, नहीं नहीं, हाँ ऐसा ये मुझे याद नहीं आ रहा, 2-3 अब 5-6 साल हो गए इसको, सही सही। ठीक है सर ना। मैं भी साइन उनको मैं लैंग्वेज याद है। इंटरप्रेटर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, वो कैसे? सर मैंने दावत इस्लामी में पाकिस्तान की मेरे पास जिम्मेदारी रही है इस शोबे की। अच्छा, तो आपको कैसे ये लैंग्वेज आपने सीखी थी पहले? जी, मैंने आपने शायद वीडियोस देखी हो मेरी, पिछले से पिछले उर्स की दावत के वाले से वीडियो एक चली थी। बाबा जी के? जी जी। अच्छा, तो अच्छा सही है। तो आप अच्छा ये मुझे ये बताएंगे, सारे जो हमारे गूंगे बहरे होते हैं वो सेम लैंग्वेज समझते हैं चारों की, जी या सर, हर बंदे की अपनी अपनी होती है? नहीं सर, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जनरल? हर मुल्क की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। पाकिस्तान के अंदर PSL साइन लैंग्वेज चल रही है, और हर हाँ, मुल्क ASL साइन लैंग्वेज है। अपना इंडिया के अंदर उनकी अलग है, और थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है अच्छा, इसके अंदर, और शहरों के एतबार से भी थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जैसे लाहौर हाँ। थोड़े और शारे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होता। अच्छा, जनरल वही होता है, मतलब यानी कि जनरल तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली एक ही चीज होगी, खाना मतलब खाने का एक साइन है, पीने का साइन है, हाँ, सोने का साइन कुछ है, लेटने का कुछ साइन है, इंटरनेशनल बैठने का एक साइन है। होते हैं। अब तो सर ये हो गया है कि पहले तो बिल्कुल मुख्तलिफ था ना। अब जब से सोशल मीडिया आया है ना, गूंगे बहरे आपस में बात करते हैं ठीक है। इंटरनेशनल तौर पे, मतलब यहाँ के गूंगे बहरे बाहर के गूंगे बहरों से बात करते हैं, तो वो इशारे मिक्स होते जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, हाँ जाहिर सी बात है। तो वो सोशल मीडिया पे वीडियो कॉल के जरिए बात करते हैं? जी जी, वीडियो कॉल के जरिए। मुझे मरकजी सतह पे ये जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अभी इस पे वर्किंग जारी है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। क्या आपके पास अभी क्या जिम्मेदारी है इस हवाले से? मुझे यही कहा गया था कि शोबा बनाना है, और इसके वाले से आप करें वर्किंग, बाबा जी के बयानात को इशारों के अंदर ट्रांसलेट करके हाँ, ठीक है। दीगर इज्तिमात पे बाकायदा इसकी ट्रांसलेशन होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे ना आपने एक काम करना है, जी आपने मुझे प्राइवेट वीडियो बना के सेंड करनी है कि हम किसी मतलब गूंगे बहरे को हम कैसे अपनी तंजीम का पैगाम दे सकते हैं, ठीक है ना। जी जी, इंशाल्लाह। ये आपने एक ना वीडियो बना के सेंड करना है, ठीक है। जी, तंजीम का पैगाम देना है, या मतलब कि कोई? ये नहीं कि अपना अब बात पता क्या हुई, हम लोग कंपेन के लिए जाते थे इलेक्शन के दिनों में ना, जी 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 तो वहाँ पे हमारे इलाके में ना एक कम्युनिटी है डेफ पीपल की। जी 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 तो जी। हमने मुझे नहीं पता था डेफ है, तो बाद में जब हम उनके पास गए आपका इलाका कौन सा तो है? हम लोग उधर रहते हैं सांदा रोड पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं अपने यूसी का इलेक्शन सेल इंचार्ज हूँ, बल्कि माशा पीपी में मुआविन भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सही। इलेक्शन की बहुत वर्किंग मेरे होती पास है। लाहौर में जिम्मेदारी रही है, PP 170 का नायब अमीर रहा हूँ, नाज़मी वाला रहा हूँ। आप पीपी 170 के रहे हैं, हम लोग पीपी 173 में करते हैं। जी, लेकिन अभी मैं तहरीकी डिजाइनर हूँ डिवीजन रावलपिंडी का। माशाल्लाह। बेसिकली चलें लाहौर। ठीक है, इंशाल्लाह कि आपका चक्कर लगे तो इंशाल्लाह मिलिएगा जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लाहौर में। ठीक है, आज हम इसका वाइंड करते हैं, तो ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। आप ठीक है जी अहमद, अपना नंबर आप पर्सनल मुझे दे सकते हैं? मैं आपको भेज देता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 लब्बैक लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि लब्बैक वसल्लम, सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलू। वक्त पाक हो।